दोस्तों एक डेटा आया है और इतना अच्छा डेटा आया है कि देखिए आप तो G7 में भी इंडिया का देखिएगा रोल बहुत ज़्यादा एक चर्चा का विषय बन गया है और ब्रिक्स में भी देखिएगा चर्चा का विषय बन गया है और इंटरनेशनल इकोनॉमीज देखिएगा इंडिया पे फोकस कर रही हैं अब। और इसलिए इंडिया में FII और FDI देखिएगा जो रुझान है वो इंडिया की तरफ अब ज़्यादा बढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। मैं डेटा के साथ एक एक डेटा और रिपोर्ट दोनों दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अदरवाइज आप मिस करते हैं तो आप केवल निगेटिविटी को ही ऑब्जर्व कर पाएंगे और अच्छी चीज़ें नहीं जान पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया का GDP ग्रोथ फोरकास्ट जो है, GDP ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो वन ऑफ द देखिएगा हाईएस्ट है ब्रिक्स नेशन में। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंडिया के GDP के नंबर्स ब्रिक्स नेशन जो देखिएगा टोटल जो ट्रेड 40% जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड से, उसके पार्टिसिपेंट देखिएगा ब्रिक्स में हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट में 40% जो ट्रेड होता है उसके जो पार्टिसिपेंट हैं वो ब्रिक्स में हैं, वो ब्रिक्स नेशंस हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया का दबदबा नंबर 1 पे है GDP ग्रोथ में। GDP ग्रोथ यानी कि कितनी ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जर्मनी इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस वन ऑफ द वर्ल्ड स्लोवेस्ट, यानी कि जर्मनी जो है यहाँ पे स्लोवेस्ट देखिएगा GDP ग्रोथ यहाँ पे रेट देखने को मिल रहा है 2025 में। अकॉर्डिंग टू द IMF द कंट्रीज GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो जस्ट 0.2%। तो आप समझ सकते हो जहाँ पे कंट्रीज डेवलप्ड नेशंस इस तरीके के हर्डल फेस कर रही हैं, डेवलप्ड नेशंस इस तरीके के हर्डल्स फेस कर रही हैं, वहां पे आप समझ सकते हो कि इंडिया टॉप पे कायम है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप देखेंगे GDP फोरकास्ट फॉर द करेंट फिस्कल, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपेयर टू 6.4, और आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है और ऑफसेट हो रहा है इम्पैक्ट ऑफ US टैरिफ ऑन इंडियन शिपमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो डेटा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने डेटा आ चुका है। डेटा मैं आपको पहले दिखाता हूं कौन कौन से नेशंस हैं, क्या उनकी स्थिति है और इस पर्टिकुलर देखिएगा ईयर में उनकी क्या स्थिति है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो आप देख सकते हो ब्रिक्स नेशंस, यहाँ पे GDP ग्रोथ फोरकास्ट है। ब्राजील का देखिए, ये ब्राजील का है, आप देख सकते हो। रशिया तो आप देख सकते हो कितनी पीछे। इंडिया का आप देखिए, इंडिया का क्या है 6.6%। अब ये देखिए इंडिया यहाँ पे ब्रिक्स में सबसे टॉप पर है 6.6% GDP फोरकास्ट में। ब्राजील तो आप देख ही रहे हो बहुत नीचे, रशिया बहुत नीचे, चाइना फिर है सेकंड नंबर पे 4.8%। आप देख सकते हो यहाँ पे 4.8%। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे और भी नेशंस हैं तो आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका, फिर देखिएगा और नेशंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इजिप्ट भी देखने को मिल रहा है, सऊदी अरेबिया भी देखने को मिल रहा है, UAE भी देखने को मिल रहा है। इथोपिया लेकिन बहुत छोटी कंट्री है, अगर आप देखोगे बहुत छोटी कंट्री है तो इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हो मैटर जो होता है, जो वैल्यूएशंस होते हैं वो बड़ी इकोनॉमीज के देखिएगा कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक छोटे से प्लॉट को देखिएगा जल्दी जल्दी बनवाना है तो ये बहुत आसान होगा, इसको डेवलप करना, इसका इंटीरियर कराना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर आपको 1 बीघा जमीन दे दी जाए, बहुत बड़ा एरिया दे दिया जाए, तो इसको डेवलप करना और इसका जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू कायम रखना ही डिफिकल्ट होता है। तो इंडिया के लिए ये गुड न्यूज आई है। दूसरा अगर देखेंगे तो G7 में भी यहाँ पे IMF ने फोरकास्ट दे दिया, ये IMF के नंबर आ रहे हैं। तो G7 में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि G7 में, ये देखिए G7 में कंट्रीज की जो स्थिति है समय आप देख सकते हो। G7 में जो कंट्रीज की स्थिति आप देख सकते हो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रीज यहाँ पे आपको देखने मिली। कनाडा का ये देखिएगा 1.2, फ्रांस का 0.7 है जस्ट, और जर्मनी तो सबसे लोवेस्ट पे है 0.2, इटली 0.5, और अगर आप देखेंगे जापान 1.10, UK 1.30 और US 2। तो आप समझ सकते हैं कि G7 भी देखेगा कंपीट नहीं कर पा रहा है किससे, इंडिया से, इस पर्टिकुलर देखिएगा मुद्दे पर कि GDP ग्रोथ, जो फास्टेस्ट GDP ग्रोथ होता है, जिस कंट्री की ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, जहां पे अच्छी GDP ग्रोथ देखने को मिल रही होती है, स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही होती है, इन्वेस्टमेंट्स वहीं आते हैं, चाहे वो FDI के हों, चाहे FPI के हों, चाहे FII के हों। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से
जो ये फोरकास्ट आपको देखने को मिल रहा है जिसमें IMF का डेटा है, आप देख सकते हो कि ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और ये अगले हफ्ते के लिए सबसे पॉजिटिव अपडेट है। तो फोकस करिएगा। राम राम।